Hello friends, welcome to my YouTube channel Make Career Academy. I am Nancy and I am going to teach you English language. हमने नाउन की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने नाउन का मीनिंग, उसके टाइप्स और किस तरह से उससे एरर आते हैं, सिंगुलर से प्लूरल हम किस तरह से चेंज करते हैं, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी सीरीज में हम अगला टाइप करने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन्स का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कैसे होते हैं? जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, ऐसे नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, जब हमने नाउन को के डिफरेंट टाइप किए थे तब मैंने आपको बताए थे 5 टाइप ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तब मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इन दोनों को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई चीज जैसे ज्वेलरी का कोई पीस है, गोल्ड से बना है, ठीक है, तो किससे बना है? गोल्ड से। गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल। तो मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को हम माप सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को हम माप सकते हैं, पर हम गोल्ड को गिन नहीं सकते कि 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड, ऐसे हम नहीं गिन सकते। तो मटेरियल नाउन किस कैटेगरी में आता है? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी वर्ड है। ऑनेस्टी क्या है? किसी की ईमानदारी। क्या आप गिन सकते हो कि वो 1 ईमानदार है, 2 ईमानदार है, 3 ईमानदारी है उसमें? ऐसा नहीं है। ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, सोरो, ये सब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं इसको भी हम क्या करते हैं? गिन नहीं सकते। इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं। जब ये अनकाउंटेबल हैं तो ये कैसी वर्ब लेंगे? तो इसे माना क्या जाएगा? इन सब को हम मानेंगे सिंगुलर्स। क्या मानेंगे? सिंगुलर नाउन। अब जब ये सिंगुलर नाउन है तो ये वर्ब भी कैसे लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है कंसेप्ट कि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में हम एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को लाते हैं, और भी कई नाउन ऐसे हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल है यानी कि वो एक ही एंटाइटी है, उसकी क्वांटिटी हम गिन सकते हैं। जब क्वांटिटी गिन सकते हैं तो क्वांटिटी को मापेंगे ना, हम उस नाउन को तो नहीं गिन सकते, इसीलिए उस नाउन को हम सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। जब वो सिंगुलर नाउन है तो वह वर्ब कैसी लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं, जैसे एडवाइस। एडवाइस क्या है? कोई सलाह। ठीक है, किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं। अब 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइस। ठीक है, ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सेम है और स्पेलिंग्स में सिर्फ एस और सी का डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो एडवाइस है एस वाला, ये हमारी वर्ब है। जब हम किसी को सलाह देने का काम करते हैं, जैसे मैंने लिखा ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइस क्या है? वर्ब है। पर अगर मैं लिखूं ही गेव मी एडवाइस, तो यहाँ पर मैं सीई वाला लिखूंगी क्योंकि ये क्या है? नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडवाइस ये रहेगा। ठीक है, तो एडवाइस वर्ड जो है एडवाइसेस नहीं होगा। ठीक है, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा। ठीक है, जब नाउन है सीई वाला तो इसका मतलब है सलाह। एडवाइस का मतलब है सलाह, और इसको हम सिंगुलर ही रखेंगे। इसको हम क्या रखेंगे? सिंगुलर ही रखेंगे। एडवाइस के साथ हम सी एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बना सकते। चलो मान लिया उसने मुझे 1 सलाह दी, उसने मुझे 2-3 सलाह दे दी। ठीक है, तो इसको भी तो मुझे प्लूरल करना पड़ेगा। तब तो मुझे कहना पड़ेगा ना कि उसने मुझे 1 से ज्यादा सलाह दी है। तो मैं कैसे करूंगी? तो मैं उसके लिए इसको प्लूरल बना सकती हूँ, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर रहेंगे। पहली बात तो ये क्या रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे, पर इनको प्लूरल बना सकते हैं। इसको प्लूरल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जब हम इन नाउन के साथ अ पीस ऑफ, 2 पीसेस ऑफ, ठीक है, सम ऑफ, सम, ऑल, मैनी, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हम ऐड कर देते हैं तो हम इसको सिंगुलर से प्लूरल
बना सकते हैं। जब हमने 2 पीसेज ऑफ एडवाइस लिख दिया तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। फिर वो कैसी वर्ब लेगा, फिर वो प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। फिर वो कैसी वर्ब लेगा, फिर वो प्लूरल वर्ब लेगा जब हमने सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए ये वर्ड्स ऐड कर दिए। पहली चीज, जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनके साथ एस या ई एस लगाकर हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसका एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ और वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे मैंने लिखा अ पीस ऑफ, 2 पीसेज ऑफ, सम ऑफ, ऑल, मैनी, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स लगाकर हम इसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एडवाइस वर्ड है, इसको हम एडवाइसेस नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, ही 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, ठीक है, 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, ठीक है। ही गेव मी 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर। देन अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट कितने हैं, 26 लेटर्स हैं, ठीक है, 26 लेटर्स हैं। और इन 26 लेटर को एक ग्रुप में रखा गया है, उसको हमने क्या बोल दिया, अल्फाबेट। अल्फाबेट नहीं होगा, जब इसको अल्फाबेट्स कर देंगे तो वो बहुत सारी वर्णमालाएं आ जाएंगी, बहुत सी लैंग्वेजेस की आ जाएंगी। तो अल्फाबेट 26 लेटर का एक ग्रुप है, तो ये भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है। ये भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। देन फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। फर्नीचर भी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो हम फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते, हम फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते। पर अगर मैंने एक से ज्यादा पीसेज लिए हैं तो मैं कह सकती हूँ 2 पीसेज ऑफ फर्नीचर, 3 पीसेज ऑफ फर्नीचर, आई बॉट 2 पीसेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं होगा, किसी भी हालत में हम फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आइस। आइस के क्यूब्स को हम काउंट कर सकते हैं, पर आइस को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रहेगा, और ये भी हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। इंफॉर्मेशन, इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस इज नॉट द राइट वर्ड टू मेक इट प्लूरल, ठीक है। कि इंफॉर्मेशन को, एक इंफॉर्मेशन दी, वही एडवाइस वाली बात, अगर एक जानकारी मिली तो एक से ज्यादा भी तो मिल सकते ही हैं। तो जब इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा होगी तब हम 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, उसके साथ एस नहीं लगाओगे। अगर उसके साथ एस लगा हुआ है किसी सेंटेंस में, दैट इज द एरर, और आपने वही मार्क करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर रहेगा। इसका प्लूरल बनाने के लिए 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन, मैनी इंफॉर्मेशन, ये वर्ड्स ऐड हो जाएंगे, बट इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड इज पोएट्री। पोएट्री इज ऑल्सो अ सिंगुलर वर्ड। क्यों, पोएट्री क्या है, पोएट्री किसी राइटर ने पोएम्स लिखी, बहुत सारी पोएम्स लिखी, ठीक है, बहुत सारी पोएम्स लिखी, उसकी पोएम की कलेक्शन को उसकी पोएट्री कह दी, ठीक है। तो पोएट्री भी क्या है, सिंगुलर रहेगा। उसके बाद आ गया लगेज। लगेज, हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, हम बहुत से सूटकेसेस, बैग्स पैक कर कर लेकर जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आज तो लगेज बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, मेरा लगेज बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर लगेज जो है दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, लगेजेस नहीं होगा, ठीक है, लगेज रहेगा, लगेजेस नहीं रहेगा। अगर इसका हमने प्लूरल करना है, लगेज के अंदर बहुत सारे आपके बैग्स होंगे, ठीक है, सूटकेस होंगे, इनको हम काउंट कर सकते हैं कि 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, 1 सूटकेस, 2 सूटकेस, 3 सूटकेस, तो इनका प्लूरल हम बना सकते हैं, पर लगेज वर्ड का हम प्लूरल नहीं बना सकते। इसी तरह से वर्ड होता है बैगेज। लगेज और बैगेज सेम सेंस में यूज होता है, तो इसका भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये भी हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। फिर आ गया ब्रेड। ब्रेड, ब्रेड तो देखो, बस आप कहोगे मैम ब्रेड तो हम काउंट कर सकते हैं, मैंने आज 1 ब्रेड खाई, 2 ब्रेड खाई, बट ब्रेड के आप क्या खा रहे हो, स्लाइसेस खा रहे हो, या फिर आप कह रहे हो लॉव्स ऑफ ब्रेड्स कह रहे हो, ठीक है। तो लॉव्स ऑफ ब्रेड्स या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स आप कह सकते हो, बट ब्रेड्स को आप, ब्रेड को आप प्लूरल नहीं कर सकते। ब्रेड्स लिखकर ब्रेड का प्लूरल नहीं बनेगा, किससे बनेगा, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 2 लॉव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है, इस तरह से इसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रूट।
फ्रूट को भी हम प्लूरल नहीं कर सकते, फ्रूट भी सिंगुलर रहेगा। हाँ, अ कप ऑफ फ्रूट, ठीक है, अ बाउल ऑफ फ्रूट, ठीक है, अ पीस ऑफ फ्रूट, 2 पीसेस ऑफ फ्रूट, उसको हम काउंट कर सकते हैं। अब फ्रूट के डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, एप्पल्स, मैंगोज, बनानास, इनको हम काउंट कर सकते हैं, बट फ्रूट को एज अ वर्ड हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे, और इसको हमेशा हम क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एविडेंस वर्ड इज ऑल्सो ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। अगर मैंने लिखा ऑल द एविडेंसेस, ऑल द एविडेंसेस, देखने में हमें सही लग रहा है कि सभी एविडेंसेस, सभी सबूत, ठीक है, पर एविडेंसेस इज रॉन्ग, ठीक है। सही क्या होगा, एविडेंस ही होगा, ठीक है। एविडेंसेस इज रॉन्ग, ठीक है। ऑल द एविडेंस वाज अगेंस्ट द कल्प्रिट, ठीक है। जितने भी एविडेंस थे वो उसके अगेंस्ट थे, तो यहाँ पर एविडेंस भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। डेब्रिस क्या होता है, डेब्रिस कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मकान टूट गया, ठीक है, अर्थक्वेक आया, मकान टूट गया, तो उसका क्या पड़ा है वहां पे, डेब्रिस, डेब्रिस इज मलबा, तो मलबा भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, चाहे एस लगा हुआ है पर ये सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। गोल्ड, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मटेरियल नाउन, कोई भी मटेरियल नाउन है वो सिंगुलर रहेगा, क्योंकि उससे बनने वाली चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, पर मटेरियल को तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसकी क्वांटिटी देख सकते हैं। तो गोल्ड जो है, गोल्ड, आयरन, ठीक है, कोई भी मेटल हो गई, सभी को हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी माप सकते हैं, तो ये सब क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। जब ये सिंगुलर रहेंगे तो वर्ब भी कैसी लेंगे, ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका हैप्पीनेस, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, तो हैप्पीनेस को भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी अनकाउंटेबल है। मनी, मनी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, मनी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, और मनी के अंदर तो रुपए जो हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, जितने नोट्स हैं मेरे पास उसको मैं गिन सकती हूँ, कितने कॉइन्स हैं मेरे पास उनको उसको मैं गिन सकती हूँ, पर मनी को मैं नहीं गिन सकती। इसके अलावा आ गया न्यूज, न्यूज वर्ड जो है दैट इज नॉट प्लूरल। न्यूज का मीनिंग क्या होता है, न्यूज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये एस प्लूरल बनाने के लिए नहीं है, ये स्टैंड्स फॉर साउथ। तो न्यूज भी जो है वो क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। जब ये अनकाउंटेबल है तो ये अपने साथ वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। सो इसके अलावा आपके पास वर्ड आ जाता है हेयर। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसे हम काउंटेबल भी बना सकते हैं और अनकाउंटेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो काउंटेबल भी हैं और अनकाउंटेबल भी हैं। अब कैसे काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी, तो उसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम स्टार का, ठीक है। अब स्टार जो वर्ड है ये क्या है, काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। जब आसमान तारों से भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, क्लीन नाइट है, तो क्या आप सभी तारों को गिन सकते हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्टार अनकाउंटेबल हो जाएगा। पर जब आसमान में हमें 3-4 तारे, कुछ बदली है तो हमें कुछ स्टार्स दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा स्टार्स क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हेयर वर्ड, हेयर जो है वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। हेयर क्या है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू काउंट आवर हेयर। पर अगर मेरे सिर में 2-3 ग्रे हेयर हैं, 2-3 ग्रे हेयर को तो मैं गिन सकती हूँ, तो 3-4 हेयर्स आर ग्रे, उस कंडीशन में मैं हेयर्स वर्ड यूज कर सकती हूँ, क्योंकि उस सिचुएशन में मैं हेयर को काउंटेबल बना रही हूँ, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में कि हमने अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़े। अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर होते हैं, पर उन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है कुछ वर्ड्स ऐड करके, जैसे मैंने बोला a piece of, 2 pieces of, some of, many, all of, तो इस तरह के वर्ड्स को ऐड करके हम इसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड रह गया आपका सीनरी। सीनरी, अब सीनरी क्या होती है, जहां बहुत ब्यूटीफुल सीन्स हम देख रहे हैं और वो पूरा जो प्रॉपर एक दृश्य है उसको हमने सीनरी वर्ड दे दिया, तो सीनरी का सीनरीज वर्ड नहीं होता, ठीक है। सीनरी का सीनरीज नहीं होता। अगर मैं कह दूं द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, तो ये राइट है, पर अगर मैं कहूं द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज आर ब्यूटीफुल, तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि सीनरी से सीनरीज वर्ड नहीं बनता, दैट रिमेन्स सिंगुलर, ठीक
ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स की उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए अब 2 पीसेज ऑफ, 3 पीसेज ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, इस तरह के वर्ड्स लगाकर उसको प्लूरल कर सकते हैं। अदरवाइज ये वर्ड सिंगुलर रहते हैं, इनको एस या ई एस लगाकर हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। सो ये कैटेगरी थी कि कुछ नाउन जो दिखते सिंगुलर है और होते भी सिंगुलर हैं, इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये सिंगुलर रहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।